मैया, राम लखन दोनों भैया, मुनि संग वहाँ पहुँच गए। जहाँ बहती हैं गंगा मैया, राम लखन भैया, मुनि संग पहुँच गए। मुनि संग पहुँच गए, मुनि संग पहुँच गए। राम लखन दोनों भैया, जहाँ बही गंगा मैया, मुनि संग पहुँच गई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, त्रिपदगामिनी गंगा मैया की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे भगवान श्री राम को श्री विश्वामित्र जी अपने संपूर्ण वंश का वर्णन करते हुए बताते हैं कि आखिर कुछ राजा हुए इस वंश में और उसके पश्चात फिर विश्वामित्र हुए। तो यहाँ पे कुछ से विश्वामित्र तक की सारी जितने भी घटनाएं घटी वो सब राम जी को विश्वामित्र जी ने सुना दी। यहाँ पर अब राम जी और विश्वामित्र जी पहुँचते हैं, अपनी यात्रा में अग्रसर होते हैं और पहुँचते हैं श्री गंगा माता के तट पर। यहाँ पर अब श्री गंगा मैया के तट पर श्री विश्वामित्र जी माता श्री गंगा का इतिहास श्री राम जी को सुना रहे हैं। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी क्या क्या कहते हैं इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी गंगा जी के किनारे पहुँचते हैं। जैसे ही श्री विश्वामित्र जी राम और लखन के साथ गंगा जी के तट पर पहुँचते हैं, तभी श्री राम जी श्री विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे मुनि, हमने गंगा मैया के बारे में तो कई बार सुना है कि गंगा जो है बड़ी पावनी है, बड़ी सुंदर है। गंगा जी के बड़े नाम हैं, भागीरथी है, त्रिपदगा है, त्रिपदगा यानी त्रिपदगामिनी है। तो आखिर इनका नाम ये भागीरथी क्यों पड़ा है, त्रिपदगामिनी क्यों पड़ा है? आखिर 3 पथों पर कैसे चलती हैं, इनका नाम कैसे पड़ा, इनका परिवार कैसा था, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई, इन सब के बारे में हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी अब श्री राम और लक्ष्मण जी को श्री गंगा मैया का पूरा इतिहास सुना रहे हैं। अब गंगा मैया की उत्पत्ति की 2 कथाएं आती हैं। एक कथा तो ये है कि जब भगवान श्री विष्णु राजा बलि के यहाँ पहुँचते हैं और राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं, तब राजा बलि उनसे कहते हैं कि भाई नाप लो अपने 3 पग भूमि, जितनी आपको चाहिए जहाँ से नाप लो। यहाँ पर भगवान अपना आकार बढ़ाना आरंभ करते हैं। यहाँ जब भगवान ने अपना आकार बढ़ाया तब भगवान का एक पग तो गया धरती पर, पुरधरती नामनी भगवान ने, और एक पग गया भगवान का आकाश पर। जब भगवान का एक पग आकाश पर गया, यहाँ पर अब 2 कथाएं और आती। एक कथा तो ये आती कि भाई भगवान ने पाँव आकाश में गए, जब भगवान का पैर, जैसे ही भगवान का पैर आकाश में गया वैसे ही जो आकाश गंगा है वो गंगा फटकर धरती पर आ गई। ये है इसकी पहली कथा। और दूसरी कथा इसी कथा से आती है कि भगवान श्री विष्णु ने अपने जैसे ही पैर ऊपर डाले, यानी आकाश में अपने पैर पहुंचाए, वैसे ही श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु के पैर धोले और उस जल को एकत्रित करके अपने कमंडल में रख लिया। तो एकत्रित जल जो भगवान श्री विष्णु का चरणामृत है वही श्री माता गंगा। तो ये है पहली कथा। पहली कथा में 2 कथाएं आ गई। अब यहाँ पर दूसरी कथा यहाँ पर आती है कि आखिर श्री गंगा माता किसकी पुत्री हैं। तो इसके बारे में अब यहाँ पर विश्वामित्र जी बताते हैं कि राम जो गंगा है वो हिमावन नाम का एक बड़ा ही विशाल पर्वत है, वो सभी पर्वतों का राजा है। तो उसकी पुत्री है श्री गंगा देवी। उसकी 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री का नाम है गंगा जो सबसे बड़ी पुत्री हैं, और दूसरी पुत्री का नाम है श्री माता उमा। इनकी 2 पुत्रियां हैं और इसके साथ साथ 100 पुत्र भी हैं। इसके बारे में बताते हैं। इसके पश्चात श्री विश्वामित्र जी बताते हैं कि राम, अब मैं तुमको गंगा माता का इतिहास सुनाता हूँ और इसके बाद ये भी बताता हूँ कि त्रिपदगामिनी क्यों बनी और ये भागीरथी क्यों कहलाई और इसका संबंध तुम्हारे कुल से कैसे है। विश्वामित्र जी जानते हैं कि ये राम जो है साक्षात भगवान है, इनको सब पता है, लेकिन फिर भी लीला कर रहे हैं भगवान, तो विश्वामित्र जी भी लीला कर रहे हैं। यहाँ विश्वामित्र जी अब श्री राम जी को
रघुवंश से संबंध कैसे है गंगा का, इसके बारे में बताते हैं। यहाँ पर श्री विश्वामित्र जी बताते हैं कि एक बार की बात है, रघुकुल में एक बाहु नाम के एक राजा थे। बाहु नाम के राजा की 2 पत्नियां थीं। यहाँ पर 2 पत्नियों में से एक पत्नी को पुत्र होने वाला था। तो यहाँ पर जो दूसरी पत्नी थी उसने ईर्ष्या भाव से पहली पत्नी को विष दे दिया था। यहाँ पर जो राजा थे उन पर कई सारे शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था, तो राजा जो थे उनका राज्य छिन चुका था, कंगाल हो गए थे राजा। यहाँ पर जो 2 पत्नियां थी उनकी, वो दोनों एक ऋषि के आश्रम में पहुंचती हैं। दोनों ऋषि के आश्रम पहुंचती हैं। अब यहाँ पर जहर का असर होना आरंभ हो जाता है। यहाँ जहर का असर होने लगा। यहाँ पर जो पत्नी थी वो मरने लगी। तब यहाँ जो वहाँ के ऋषि मुनि थे, जहाँ पर वो भाग के आई जंगलों में ऋषि मुनियों के पास, तो वहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन ऋषि मुनियों ने अपने तपोबल द्वारा उस बालक को बचा लिया और पत्नी को भी बचा लिया। यहाँ पर जो बालक था वो विष के साथ निकला, यानी उसके माथे पर विष था, क्योंकि भाई विष दिया था माँ को, भले ही माँ पर असर नहीं हुआ लेकिन बालक के माथे पर वो विष था। इसलिए उस बालक का नाम पड़ गया सगर, क्योंकि एक तरह से विष को सगर भी कहा जाता है, इसलिए उस बालक का नाम सगर पड़ गया, यानी गर के साथ निकला हुआ, गर के साथ निकला हुआ सगर। तो यहाँ पर राजा सगर के यहाँ पर जन्म होता है। इसके पश्चात राजा सगर बड़े होते हैं। बड़े होने के पश्चात वहाँ के जो मुनि गण थे उन्होंने राजा सगर को आदि जो कई सारी शिक्षाएं थीं उन सारी शिक्षाओं में उनको पारंगत किया। इसके पश्चात शिक्षाओं में पारंगत होने के पश्चात राजा सगर ने अपने पिता का हारा हुआ राज्य अपने शत्रुओं से वापस छीन लिया, यानी उसमें विजय प्राप्त कर ली। इसके पश्चात यहाँ पर राजा सगर का विवाह होता है। राजा की पहली पत्नी का नाम था केशिनी। केशिनी विदर्भ देश के राजा की पुत्री थी। और दूसरी पत्नी का नाम था सुमति। सुमति कौन है? ये कश्यप ऋषि की पुत्री हैं, एक तरह से माने तो गरुण की बहन, यानी श्री माता विंता की पुत्री। तो इन दोनों के साथ राजा का विवाह हुआ। थोड़ा समय व्यतीत हो जाता है। इसके पश्चात राजा के कोई पुत्र नहीं था। अब यहाँ राजा पुत्र नहीं था तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ सकता था, यानी वो बड़े ही दुखी थे। तब यहाँ पर राजा और उनकी दोनों रानियां केशनी और सुमति पहुंचते हैं भृगु प्रवसन नाम के एक पर्वत पर, और वहां पर घोर तपस्या में लीन हो जाते हैं। यहाँ पर उन तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर भृगु ऋषि वहां पर आ जाते हैं। यहाँ पर भृगु ऋषि राजा की दोनों पत्नियों से पूछते हैं कि तुमको क्या वरदान चाहिए। तब यहाँ राजा की पत्नियां कहती हैं कि हमको पुत्र चाहिए। यहाँ पर भृगु ऋषि ने कहा कि बताइए आपको कितने कितने पुत्र चाहिए, उस हिसाब से हम वरदान देंगे। तो यहाँ जो पहली पत्नी थी सुमति, तो सुमति ने मांगा कि मुझे 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हो, यानी 60,000 सन्स, 60,000 पुत्रों की मुझे प्राप्ति हो। यहाँ पर जो दूसरी पत्नी थी उसने मांगा कि मुझे केवल एक ही पुत्र चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इन 60,000 की रक्षा करने में समर्थ हो, यानी उसके द्वारा या कैसे भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कैसे भी इसके द्वारा इन 60,000 की रक्षा हो, तो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए। तो यहाँ पर भृगु ऋषि उनकी इन दोनों की इच्छाओं से प्रसन्न हो जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों को वरदान देते हैं। यहाँ कुछ समय बाद केशनी माता के गर्भ से असमंज नाम के एक पुत्र का जन्म होता है। और सुमति, अब यहाँ मान लीजिए किसी के 60,000 पुत्र होंगे तो उसका तो पेट ही पड़ जाएगा, तो ऐसे 60,000 पुत्र डायरेक्ट नहीं हुए। उनके पेट से एक तुम्बी जैसा कोई यंत्र निकला। उस यंत्र से 60,000 बीज उत्पन्न हुए। उन 60,000 बीजों से उसके पश्चात पुत्रों का जन्म हुआ। तो यहाँ पर केशनी माता और सुमति माता के 60,000 पुत्र होते हैं। यहाँ पर अब आगे क्या होता है उन पुत्रों के साथ, इसके बारे में हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम।